बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन जो है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर है, जिसमें हमारे पास 4 स्कीमास गिवन है और उन स्कीमास के ऊपर हमें पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीमा इज इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म बट नॉट इन BCNF। तो हम क्वेश्चन का आंसर बाद में देखेंगे, हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो मेरे पास 4 स्कीमास गिवन है। स्कीमा इज अ व्हाट? स्कीमा इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। कि हम टेबल्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस। स्कीमा जो है, स्कीमा इज़ व्हाट आ स्ट्रक्चर, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि स्ट्रक्चर को ही स्कीमा बोलते हैं और टेबल भी दिया हो सकता है या स्कीमा भी दिया हो सकता है, इसलिए डेट इज सेम। तो जो स्कीमा अगर लिखा है, टेबल लिखा है, डजेंट मैटर। तो स्टार्ट करते हैं। स्कीमा फर्स्ट रजिस्ट्रेशन स्कीमा का नाम है, जिसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें रोल नंबर है और कोर्स है। और रोल नंबर जो है हमारी कैंडिडेट की है, स्टेबल की, और प्राइमरी की भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी की जो होती है हमेशा कैंडिडेट के सेट में से ही चूज़ करते हैं। तो ऑलरेडी इसमें एक ही कैंडिडेट की है, तो इस टेबल में प्राइमरी की होगी और उसमें आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गिवन इस टेबल में जो प्राइमरी की है वो रोल नंबर है। नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो है, रोल नंबर है, कुछ करे कोर्सेज को, ठीक है। नॉन ट्रिवियल जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमेशा 5 के बराबर आता है। तो नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी को हमें चेक करना होता है, बिकॉज ट्रिवियल इज ऑलवेज वैलिड, ठीक है। हमें हमेशा नॉन ट्रिवियल को ही चेक करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं इससे कि स्कीमा को चेक करते हैं कि इसकी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सी है। तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म का मतलब कि अगर हम BCNF से स्टार्ट करेंगे, BCNF के बाद अगर ये BCNF में नहीं होगा तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चेक करेंगे, अगर थर्ड में भी नहीं होगा तो हम सेकंड में चेक करेंगे, अदरवाइज हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि जस्ट जर्नल टेबल में हमेशा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में वो होता है, ठीक है। हमें पहले BCNF चेक करना है, फिर हमें सेकेंड NF चेक करना है, ठीक है। हम फर्स्ट NF चेक नहीं करेंगे क्योंकि जर्नल फॉर्म है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो इस टेबल में हमारे पास कैंडिडेट की है, रोल नंबर। अगर हम BCNF से स्टार्ट करें तो कंडीशन इज BCNF फॉर व्हाट? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एवरी FD मस्ट बी कैंडिडेट की और वीकेंड से प्राइमरी की। तो लेट्स से रोल नंबर इज व्हाट इन दिस टेबल इज ऑलरेडी इन द रोल नंबर इस टेबल में ऑलरेडी कैंडिडेट की है और प्राइमरी की है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी, ठीक है। तो जो रोल नंबर है, देखो लेफ्ट साइड पे ये हमारी कैंडिडेट की है और प्राइमरी की है। यस, लेफ्ट हैंड साइड इज द कैंडिडेट की, ठीक है। तो दिस टेबल इज वैलिड फॉर द BCNF, क्योंकि BCNF की कंडीशन इसमें ट्रू हो गई, तो यानी ये टेबल जो है ये BCNF में, ठीक है। और अगर ये स्कीमा या टेबल BCNF में होता है तो वो ऑलरेडी थर्ड या सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ही होगा, क्योंकि जो फर्स्ट सेकंड में होगा वो उसी को हम चेक करते हैं कि वो BCNF में है कि नहीं। तो दिस टेबल या दिस स्कीमा इज इन BCNF, ठीक है। वेरी सिंपल, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। हमेशा हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म से स्टार्ट करना। इसका एडवांटेज क्या मिलेगा? अगर एक टेबल जो है, अगर हमने इस टेबल को फाइंड किया BCNF में है, तो आपको थर्ड सेकंड चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि BCNF में है तो आपको क्लियरली कह सकते हो कि वो थर्ड में भी होगा, सेकंड में भी होगा, ठीक है। तो नाउ मूव टू द सेकंड वन, स्कीमा टू में रजिस्ट्रेशन है, रोल नंबर, कोर्स ID और ईमेल, और 2 फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, कोर्स ID, ठीक है। रोल नंबर और कोर्स ID कंबाइंड प्राइमरी की है, ठीक है। बोथ आर कैंडिडेट की, ठीक है। मतलब यहाँ पे कॉम्पोजिट है, वहाँ पे हमारे पास सिंपल थी एट्रीब्यूट था, लेकिन अब इसमें 2 एट्रीब्यूट्स को मिला के जो है प्राइमरी की बनाई है, ठीक है। तो हम सबसे पहले BCNF से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे प्राइमरी की है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो रोल नंबर है, प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हो गए, यहाँ पे देखो। सबसे पहले देखो यहाँ पे कैंडिडेट की है रोल नंबर और कोर्स ID, और हमारी प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं रोल नंबर, कोर्स ID, और उसके बाद नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है अदर देन रोल नंबर एंड कोर्स ID एज ईमेल, ठीक है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हमारे जो है वो ईमेल है। ये आपको इजीनेस प्रोवाइड करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिपेंडेंसी,
अगर हम अगेन BCNF से स्टार्ट करें कि BCNF की क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी मस्ट बी आ कैंडिडेट की, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है BCNF की जो है वो कंडीशन लिखी। रोल नंबर जो है कोर्स ID डिटरमाइंस ईमेल, तो चेक करो कि रोल नंबर और कोर्स ID कैंडिडेट की है या प्राइमरी की है। यस, इट इज़ ऑलरेडी गिवन, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है कि कोर्स ID और रोल नंबर जो है कंबाइंड प्राइमरी के, तो दिस डिपेंडेंसी इज़ फाइन अकॉर्डिंग टू द BCNF रूल, ठीक है। ये वाला टेबल हमारा BCNF में हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है बिकॉज एक डिपेंडेंसी भी रहती है। तो ईमेल गोज टू रोल नंबर, तो व्हाट इज़ ईमेल, चेक करो कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ हमारी कैंडिडेट की है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कैंडिडेट की नो कैंडिडेट की नहीं है, तो यानी दिस टेबल इज़ इन नॉट इन BCNF, ठीक है। ये हमारा टेबल जो है BCNF में नहीं, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इसको थर्ड NF के लिए चेक कर सकते हैं। थर्ड NF में कंडीशन क्या होती है, सेम कि लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी अ कैंडिडेट की और प्राइमरी की और सुपर की, बट यहाँ पर एक और कंडीशन है, और राइट हैंड साइड यहाँ पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी मस्ट बी कैंडिडेट की और सुपर की, राइट हैंड साइड मस्ट बी प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि इसका जो राइट हैंड साइड है वो प्राइम एट्रीब्यूट है कि नहीं। तो ये हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म की जो है वो है, ठीक है, ये देखो, ये राइट हैंड साइड मस्ट बी अ प्राइम एट्रीब्यूट, अगर ऐसा है तो ये टेबल हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो सकता है। दिस इज़ ऑलरेडी वैलिड, दिस वन, ठीक है, ये हमारी ऑलरेडी कैंडिडेट की, तो ये वैलिड है। हमें इसमें प्रॉब्लम आ रही है BCNF की सेकंड जो है, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म दोबारा चेक करते हैं, तो ये हमारी कैंडिडेट की दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ वैलिड अबाउट वैलिड अकॉर्डिंग टू द थर्ड NF। तो ये वाली चेक करो कि ईमेल लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की, बिकॉज ईमेल इज़ नॉट अ कैंडिडेट की, बट और राइट हैंड साइड मस्ट बी अ प्राइम एट्रीब्यूट। तो क्या रोल नंबर प्राइम एट्रीब्यूट है? यस, रोल नंबर इज़ अ प्राइम एट्रीब्यूट है। रोल नंबर प्राइम एट्रीब्यूट है, तो क्या ये फॉर्म ये हमारी क्या ये फॉल्स हो जाएगा? तो दिस कंडीशन इज़ ट्रू, तो ये वाला जो कंडीशन है ये हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। ऑल्दो इट इज़ नॉट इन द BCNF बट इट इज़ इन अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म, वेल हमारा जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कंफर्म है, ठीक है। तो इस टेबल की हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सी है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म। नाउ कम टू द स्कीमा 3। स्कीमा 3 में हम चेक करते हैं हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म चेक करने के लिए हमें पहले देखना है कि प्राइमरी की और कैंडिडेट की क्या है हमारे पास, रोल नंबर और कोर्स ID विच इज़ ऑलरेडी गिवन। नाउ चेक प्राइम एट्रीब्यूट्स, व्हाट आर द प्राइम एट्रीब्यूट्स, रोल नंबर एंड कोर्स ID। सबसे पहले देखो इसमें कैंडिडेट की हमारे पास है रोल नंबर और कोर्स ID, देन उसके बाद हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट्स है रोल नंबर एंड कोर्स ID। प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से थे? जो कि कैंडिडेट की को बनाते हैं। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर अदर देन दिस मार्क्स एंड ग्रेड, जो कि प्राइमरी की में बिल्कुल भी रोल जो है नहीं करते। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले BCNF को देखते हैं कि कंडीशन ऑफ एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी मस्ट बी कैंडिडेट की और सुपर की और प्राइमरी की। तो फर्स्ट इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी में चेक कर लो कि ये जो है फर्स्ट वन ये हमारी कैंडिडेट की है। यहाँ पे देखो रोल नंबर, कोर्स और ID, ठीक है, ये मार्क्स। अब यहाँ पे देख लो लेफ्ट हैंड साइड जो है कोर्स ये हमारी कैंडिडेट की है, क्योंकि गिवन है, ये कैंडिडेट की है, ये वैलिड है ये वाली डिपेंडेंसी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है कैंडिडेट की, बट यहाँ पे एक और डिपेंडेंसी है एंड अदर इज मार्क्स गोज टू ग्रेड, ठीक है। मार्क्स गोज टू ग्रेड चेक करो कि मार्क्स जो है कैंडिडेट की है या प्राइमरी की है। नो, मार्क्स इज नॉट अ कैंडिडेट की और प्राइम एट्रीब्यूट, तो दिस टेबल इज नॉट इन द BCNF because left hand side is not a prime attribute, okay, left hand side is not a candidate की, तो ये जो है BCNF में नहीं है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए चेक कर लेते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है कि लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी अ कैंडिडेट की, प्राइमरी की और सुपर की, और राइट हैंड साइड मस्ट बी अ प्राइम एट्रीब्यूट। दिस इज द कंडीशन फॉर द थर्ड नॉर्मल फॉर्म और दोनों के बीच में। तो यहाँ पे देखो
ये वाली तो ऑलरेडी वैलिड है, ये BCNF की फॉर्म में, ठीक है, ये ऑलरेडी चेक होगी। बट ये वाली देखो, मार्क्स, क्या मार्क्स लेफ्ट हैंड कैंडिडेट की है, प्राइम एट्रीब्यूट है? नो, मार्क्स इज नॉट अ कैंडिडेट की। बट चेक करो क्या राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट है, क्या ग्रेड प्राइम एट्रीब्यूट है? नो, ग्रेड इज नॉट अ प्राइम एट्रीब्यूट। तो फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी कंडीशन ट्रू है ना, राइट हैंड साइड की कंडीशन ट्रू है, तो ये दोनों जो है हमारी और है, तो यहाँ पे दोनों फॉल्स है। फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स, तो दिस टेबल इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब सेकंड के लिए चेक कर लो, चेक फॉर द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या होती है कि लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी, कंडीशन चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी अ proper subset of candidate key and right hand side is a non-prime attributes, ठीक है। दिस इज द कंडीशन फॉर द पार्शियल डिपेंडेंसी, कि हमने ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर लिया। आप मेरी जो है प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हो, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है कंडीशंस जो हैं बताई हुई हैं। तो ये कंडीशन है पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए, ठीक है, कि क्या टेबल के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो इसके लिए चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड प्रॉपर सबसेट होना चाहिए कैंडिडेट की, और राइट हैंड साइड इज़ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो अगर ये चीज़ जो है गलत ट्रू हो जाती है, तो यानी आपके टेबल में जो पार्शियल डिपेंडेंसी है, तो अगर आपके टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी है, तो यानी आपका टेबल जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो अगर हम पार्शियल डिपेंडेंसी चेक कर लेते हैं, डेज, रोल नंबर एंड कोर्स, ये देखो, ठीक है, ये तो वैलिड है, आपको पता है कि हमारा जो है ऑलरेडी ठीक था। लेकिन मार्क्स और ग्रेड में प्रॉब्लम थे। मार्क्स लेफ्ट हैंड साइड चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड जो है प्रॉपर सबसेट है किसी भी कैंडिडेट की का। मार्क्स कैंडिडेट की कौन से, रोल नंबर और कोर्स ID। मार्क्स इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। तो मार्क्स अगर कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो यानी दिस कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन किसके, पार्शियल डिपेंडेंसी की, ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी की कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, क्योंकि कंडीशन प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है। तो यानी ये इसमें यानी पार्शियल डिपेंडेंसी की कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो, और अगर पार्शियल डिपेंडेंसी की कंडीशन फॉल्स है, तो यानी दिस टेबल इज इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। बिकॉज जहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती, वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे फुल डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। यानी इस टेबल में फुल डिपेंडेंसी आ रही है, तो यानी ये वाला टेबल हमारा जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है। इसको हम फाइनली लिख सकते हैं कि ये वाला टेबल जो है स्कीमा, इट इज़ इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। फिर फोर्थ स्कीमा को देख लेते हैं। सबसे पहले ये रोल नंबर और कोर्स ID जो है हमारा प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी भी गिवन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैंडिडेट की कि हमारे पास रोल नंबर और कोर्स ID है, फिर उसके बाद हम प्राइम एट्रीब्यूट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं रोल नंबर कोर्स ID। प्राइम एट्रीब्यूट्स जो है रोल नंबर कोर्स ID है, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हमारा क्रेडिट ही बचा, ठीक है। तो ये हमारी कैंडिडेट की है, तो चेक लेते हैं, ये हमारी कैंडिडेट की है, तो ये वैलिड है BCNF के, तो BCNF के फॉर्म में। तो इसके बाद एक और हमारा है, वो भी चेक कर लेते हैं कि कोर्स ID जो है कैंडिडेट की है। नो, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट अ कैंडिडेट की, बिकॉज अब कोर्स ID अकेली कैंडिडेट की नहीं है, रोल नंबर को इसके कंपोजिट जो है वो हमारी कैंडिडेट की, तो दिस इज फॉल्स फॉर द BCNF, ठीक है। दिस कंडीशन इज नॉट इन द BCNF फॉर्म, ठीक है। नाउ चेक थर्ड नॉर्मल फॉर्म अगेन, ठीक है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में अगर कैंडिडेट की है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी अ कैंडिडेट की, और राइट हैंड साइड मस्ट बी अ प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को कोर्स ID प्राइमरी की है या सुपर की है, कैंडिडेट की है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या राइट हैंड साइड जो है प्राइम एट्रीब्यूट है, क्रेडिट जो है प्राइम एट्रीब्यूट है? नो, क्रेडिट इज नॉट अ प्राइम एट्रीब्यूट। क्रेडिट यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, तो क्रेडिट यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, तो यानी दिस टेबल इज नॉट इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये टेबल भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, बिकॉज यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की है, ना ही ये राइट हैंड साइड जो है प्राइम एट्रीब्यूट है, क्योंकि राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट है, जो कि वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो ये टेबल जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो फिर हम इसके बाद सेकंड के लिए चेक करते हैं। सेकंड में हम अगेन जो सेकंड में चेक करते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी में हम चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, और राइट हैंड साइड इज द नॉन एट्रीब्यूट, ठीक है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो लेफ्ट हैंड साइड चेक करो,
डिपेंडेंसी एक बार वैलिड हो जाती है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एनएफ, तो वो दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी वैलिड है। बीसीएनएफ में प्रॉब्लम तो ये वाली क्रिएट करी है ना, तो कोर्स आईडी मस्ट, ठीक है, ये जो चीज़ आपको ऑलरेडी जो है वेरीफाई किया है उसको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो डिपेंडेंसी अकॉर्डिंग टू बीसीएनएफ में भी, तो इसको थर्ड में भी चेक करने की जरूरत नहीं, सेकंड में भी नहीं करने की जरूरत। जो प्रॉब्लम क्रिएट करी है वो ये वाली करी, इसको चेक करेंगे हम। डिपेंडेंसी जो है, ये डिपेंडेंसी जो है ना तो बीसीएनएफ में है, ये ना ही थर्ड में है। तो अब चेक करते हैं सेकंड एनएफ के लिए, चेक करेंगे सेकंड की लिए सिर्फ ये वाली चेक करेंगे। कोर्स आईडी चेक करो, कोर्स आईडी दैट इज अ प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की का, यस, ठीक है। कोर्स आईडी जो है रोल नंबर को आईडी का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट जो है हमेशा सच से थोड़ा कम होता है, तो दिस इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी है, ठीक है, ये ट्रू हो जाती है, तो इसका मतलब है दिस कंडीशन इज नॉट इन द सेकेंड एनएफ। फिर भी अगला भी चेक कर लेते हैं। और राइट हैंड साइड इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ये देखो राइट हैंड साइड इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। क्या क्रेडिट जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है? यस, क्रेडिट इज ऑल्सो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो दोनों की कंडीशन जो है ट्रू हो रही हैं, तो इसका मतलब है हमारी यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है, यानी ये वाला टेबल हमारा जो है सेकेंड एनएफ में भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या होती है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है, तो यानी ये वाला हमारा टेबल जो है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये किस में है? ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमारा जनरल टेबल में तो होता है, सारे एटॉमिक एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, तो वैसे भी जनरल स्कीमा है, तो उसको हम कह सकते हैं ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। तो मेरा यहाँ पे स्कीमा 1 जो था वो जो आया था वो बीसीएनएफ में, 2 हमारा थर्ड एनएफ में था, ये देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आया था। स्कीमा 3 जो है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आया था, और स्कीमा जो 4 है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। तो ये चारों के चारों जो है कवर करी हैं इन्होंने। फर्स्ट वाला स्कीमा जो है बीसीएनएफ में आ गया, सेकंड वाला जो है थर्ड एनएफ में आ गया, सेकंड वाला जो है थर्ड वाला जो है सेकंड में आ गया, और फोर्थ वाला जो है फर्स्ट एनएफ में आ गया। अब इन्होंने पूछा हुआ है कि आपको आउट ऑफ विच स्कीमा ऐसा स्कीमा बताओ जो कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है बट बीसीएनएफ में नहीं है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो है स्कीमा 2 है, ठीक है। स्कीमा 2 जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में बीसीएनएफ में नहीं है, बिकॉज ये थर्ड में तो बीसीएनएफ में कंडीशन में ये फॉल्स हो जाता है। तो व्हाट इज द आंसर? स्कीमा 2, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्कीमा 2 जो है वो बीसीएनएफ में नहीं है, लेकिन इट इज़ एन थर्ड एनएफ, ठीक है। तो हमने चारों स्कीमास की हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म चेक कर लिए। तो आप इसको कुछ भी पूछा जाए इस क्वेश्चन में आप इजीली चेक कर सकते हो। सो मच।